दूसरी जगह जो वहां पर मैंने देखा है कि आपके इसमें क्वेरी में ये भी था कि किसी बैंक, पर्टिकुलर बैंक का भी जिक्र कर रहे थे कि बैंक का वो चाहिए। नहीं सर, मैंने अभी यहाँ पर मांगा था आपसे कुछ फ्लाई ऐश को निस्तारण के संबंध में। मैंने उमरिया में एक पावर प्लांट है सरकार का, विद्युत मंडल का, उससे जी। जानकारी मांगी थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ट्रेजरी से मैंने चालान कटा के भेजा था वही ऑनलाइन, तो उन्होंने उसको वो अमान्य किया। राज्य शासन का था ये। हाँ, राज्य शासन का है सर, राज्य हाँ, तो शासन ये। ट्रेजरी चालान का चलेगा वो। मुझे नहीं लगता आप उसमें अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो आप फिर उसमें शिकायत कर दीजिए धारा मैं 18 में। कर रहा हूँ सर, वो तो मैं हाँ, कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में आरटीआई ऑनलाइन के पोर्टल है या नहीं है? नहीं है सर, ऑनलाइन पोर्टल नहीं। कोशिश कीजिए आप सब लोग कि वो पोर्टल अगर आ जाए तो बहुत सरल हो जाता है। लेकिन सर ऑनलाइन फीस कटने लगी है, ऑनलाइन ट्रेजरी ऑनलाइन चालान। फीस कटने लगी नहीं, हुआ ये नहीं। मैं कह रहा हूँ जी कोई भी डिपार्टमेंट में अगर आपको भेजना है तो आरटीआई पोर्टल महाराष्ट्र में है, जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट सब की भी जगह है। है, सब जगह आ गए हैं। यहाँ पर वो व्यवस्था है नहीं। मेरी बीच में जब हमारे पास आयोग के पोर्टल से के संबंध में जब हम लोग बना रहे थे तो उस समय यहाँ के जो आईटी का जो काम देखते हैं वो यहाँ सेक्रेटरी यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने ये ब्रीफ किया था कि वो एक व्यवस्था ऐसी बना रहे हैं जिसमें सारे जो आरटीआई जो डिपार्टमेंट है वो इंटरलिंक रहेंगे सीधे सूचना आयोग के साथ। लेकिन अब ये व्यवस्था कैसे कहाँ तक, क्योंकि आप जानते हैं कि शासन का जो काम होते हैं और जो योजनाएं होती हैं वो नहीं, ये सॉफ्टवेयर एनआईसी के पास रेडी है, कुछ करना नहीं है। एग्जैक्टली लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे एमपी में एमपी मैपकॉस जो है वो यहाँ का जो आईटी डिपार्टमेंट का वो है वो अलग देखता है। वो कुछ राज्य शासन के कुछ जो है वो पोर्टल जो है वो लोग देख रहे हैं। एनआईसी के पास जैसे हमने अपना जो है वो एनआईसी से बनवाया है, जो राज्य सूचना आयोग का जो पोर्टल है वो एनआईसी को उसकी जवाबदेही दी है। तो हालांकि उसमें भी आप देखिए कि वो कब हम लोगों ने 5 महीने पहले उसको वो किया था, उसके बाद कई रिमाइंडर देने के बाद वो एक स्ट्रक्चर मात्र खड़ा हुआ है। और अभी भी जो राज्य सूचना आयोग में जो व्यवस्था होनी चाहिए थी ऑनलाइन फीस की, वो आज तक लागू नहीं हो पाई है। नहीं, एक ही सुझाव है शिवानंद जी, या कोई कंप्लेंट दे आपको कि आईटीआई ऑनलाइन पोर्टल होना चाहिए, आप आदेश तो दीजिए, देखिए क्या होता है। नहीं बिल्कुल डेफिनेट उसको वो कोई मेरे पास आता है तो डेफिनेटली मैं उसको अरे शिवानंद जी, डिपार्टमेंट है सर बिल्कुल हम इसमें एग्री हैं, लेकिन हमारी पिछली बार बात हुई थी, माननीय राहुल सिंह सर से बात हुई थी और विवेक तनखा जी ने इस विषय पर मुद्दा उठाया था और चूंकि उन्होंने इस पर विधिवत पत्र लिखा था सरकार को, तो ये व्यवस्था चल रही थी और चूंकि व्यवस्था होने वाली थी इसलिए आगे कुछ नहीं किया गया कि मतलब इस तरह से कोई शिकायत की जाए। गांधी सर जी ये जो व्यवस्था ये मैंने इसको ये देखा है कि जब आप कोविड और इस तरह की मतलब बीमारियों के सामने जब आप आते हैं तब आपको लगता है कि ये पूरी जो व्यवस्था है जो हम फिजिकल और ये उस तरह की व्यवस्था रखते हैं तो वो पूरी धराशायी हो जाती है। तो इसीलिए सही ये बात है। ऑनलाइन सिस्टम ये सब चीजें जो हैं उनका बहुत जरूरी है अभी इस वक्त आना। गांधी सर, ये 1.5-2 साल पहले, जी अभी 1.5-2 साल पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑनलाइन आरटीआई के संबंध में स्पष्ट गाइडलाइन आया हुआ है जो सभी राज्यों पर बंधनकारी है, परंतु कई राज्य उसमें अभी तक कोई आगे का काम कर नहीं रहे हैं। हम लोग भी कहीं कम पड़ते हैं ना, हम दबाव नहीं डाल रहे, हम उसके कुछ कर नहीं रहे, ऐसे मीटिंगों में बोल देते हैं, फिर रात गई बात गई। आरटीआई से जो जुड़े, बिल्कुल सही बात है सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूं और इसको अपन 1 हफ्ते के अंदर अभियान चलाकर पत्राचार करवाएंगे, पत्र का फॉर्मेट मुझे बनाते लगता है हैं जैसे और मध्य प्रदेश सूचना आयोग को। और मुझे लगता है सुरेश गांधी जी जो जैसे हम लोग मैं यहाँ पर खास तौर से मैं देख रहा हूँ, मैं जब से मैंने ये फोन पर मैंने सुनवाई शुरू की है तो वो पूरी व्यवस्था जो है वो इतनी फास्ट हो गई है, वो अनइमेजिनेबल है। जो पहले हम लोग डाक से करते थे, डाक में वो 15 दिन का समय पकड़ लीजिए, एक डाक जाती है, फिर वो डाक मिली ना मिली, फिर वो वहां से वो एप्लीकेंट आएगा और वो पीआईओ आएगा और पीआईओ फिर हो सकता है डाक से आपको जवाब दे दे कि हम नहीं आ रहे हैं, हमें और समय दिया जाए। तो वो कम से कम एक एक अपील का जो टाइम पीरियड हम मानते थे वो एवरेज टाइम 1 महीने से 2 महीने तक का रहता था एक अपील डिस्पोजल का। अगर आप बहुत फास्ट भी करेंगे 2-3 महीने से पहले कभी कोई अपील नहीं डिस्पोज ऑफ होनी है। लेकिन अब वो जो ड्यूरेशन है वो घट करके 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह 2 सप्ताह
यहाँ तक आ गया है। और ये सब सिर्फ फोन की वजह से हो पाया है। तो मुझे लगता है कि, और खास तौर से देखिए सूचना आयोग को बहुत कम जगह जहां पर आपको आप जांच कर रहे हैं दस्तावेजों की, जहां आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखने, सिर्फ उसमें आपको फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, तब आप बुलाएं किसी को अपने आप फिजिकल अपीयरेंस होने के लिए, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके अलावा तो आप सब कुछ, मतलब अगर आप ऑनलाइन कर दीजिए, आप पीडीएफ बना करके पीडीएफ पर उसका ऑर्डर निकाल दीजिए और व्हाट्सएप से ऑर्डर भेज दीजिए, वो वहां प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो आप सोचिए कि कागज की भी बचत हो रही है, आपके पेड़ कटने से बच रहे हैं। तो सही बात है, बहुत सही बात है सर। इसका आप करें तो पूरे देश के लिए उदाहरण बन जाएगा सर। नहीं, हम तो शैलेश जी हम लोग कर ही रहे हैं। मतलब मेरे यहाँ तो अब हम लोग बहुत मिनिमम, अब किसी को हम आदेश की कॉपी जो है हम भेजते ही नहीं है, पेपर पे नहीं भेजते हैं, हम सिर्फ पीडीएफ भेजते हैं। बहुत बढ़िया। वो अपना पीडीएफ पे निकाल ले तो ठीक है। और बाकी आपने वर्चुअल हियरिंग शुरू की या नहीं सर? वर्चुअल हियरिंग सर हमारी उस पर है, ये जो हियरिंग है हमारी फोन पर ही हम करते हैं। अच्छा ठीक है। तो लेकिन वो बहुत सिस्टम बहुत फास्ट हो गया है उससे। उसमें हमें हालांकि थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें नंबर ट्रैक करने पड़ते हैं हर अधिकारी के, हर इसके, और उसमें, लेकिन ये है कि वर्चुअल हियरिंग में हम फोन पर ही उनको मैसेज दे देते हैं और व्हाट्सएप पर ही नोटिस दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नहीं आया तो व्हाट्सएप पर ही मैसेज आता है और उसका स्क्रीनशॉट निकाल लेते हैं व्हाट्सएप का। और एक छोटी सी विनती है, अगर कोई नहीं आए तो भी डिसीजन तो दिया जा सकता है। कानून प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस में ये है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देनी है। कोई खास वजह कोई बताए तो ठीक है, नहीं तो मेरे हिसाब से